अस्सलाम वालेकुम। आज हम गज़ल नंबर 1 अज़दुल्ला खान गालिब की जो गज़ल नंबर 1 है उसके कल हमने 3 अशार की तशरीह की थी। आज हम उसके आगे जो बाकी शेर रह गए थे उनके तशरीह करने जा रहे हैं। बात परवां जुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर खता चले गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। बात परवान जबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। गालिब फरमाते हैं अगर वहाँ यानी मेरे महबूब के सामने जरा भी बात की जाए या जरा भी जबान खोले तो जबान काट डालते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ उनके दिल में आए वो कहे और हमें सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनते रहना है। इसलिए यानी कि जो मेरे महबूब हैं अगर वो मुझ पे कितने भी जुल्म डालते रहें, कुछ भी करें, कितने भी सितम करें, मुझे सिर्फ सब्र करना है और सिर्फ सुनना है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। शायर फरमाते हैं जोश वहशत में दीवाना हुआ है। मुझे ये समझ ही नहीं आता है मैं क्या क्या कह रहा हूँ, मैं दीवाना हुआ हूँ। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि मेरी इस दीवानगी में किसी को मेरी बातें समझ में ना आए और मुझे डर है कि मेरे इस दीवानेपन के आलम में मुझसे कोई ऐसी खता न हो जिससे मेरी इश्क का राज सामने आए या फाश हो जाए। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। यहाँ पे गालिब नसीहत भरे अंदाज में कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो आप आप अनसुना करो, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। या अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तुम सब्र से काम लो, उसके तरफ ध्यान ही मत दो और ना आप उसके बारे में कभी सोच लो, ना कभी इसका जिक्र करो। दोनों सूरतों में आप चुप ही रहो और सब्र से काम लो। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। शायर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई गलत चलता है या कोई गलत करता है तो उसको रोक लो। आप यह मत सोचो कि मुझे क्या है, या अगर कोई खता करता है, कोई जुर्म करता है तो उसको माफ कर दो, क्योंकि माफ करने में ही भलाई है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर फरमाते हैं कि दुनिया में वो कोई नहीं है जिसकी कोई हाजत न हो या जिसको किसी दूसरे की जरूरत न हो, लेकिन वो कितना बड़ा है जो किसी की हाजत रवा करे, किसी की जरूरत पूरा करे या जरूरत में किसी के काम आए। लेकिन अगर कोई तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं करता है, तुम्हारी हाजत रवा नहीं करता है, उसकी शिकायत मत करो, क्योंकि हो सकता है कि उसकी भी कोई अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से उसने आपकी हाजत रवा नहीं की, इसलिए आप उसकी शिकायत मत करो। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि खजर अलैहिस्सलाम ने जो सिकंदर के साथ किया उसके बाद कोई कैसे किसी रहबर के, किसी रहनुमा पर भरोसा करे। क्योंकि ये एक रिवायत है, कहते हैं कि जब खजर ने सिकंदर अपने साथ आब हयात के चश्मे पर ले गया तो वहां पे उसने उसको बूढ़े दिखाए कि जो सशक्ते थे, जो बहुत जिनकी बुरी हालत थी। तो उसके बाद सिकंदर ने वो आब हयात पीने से मना किया, उसने नहीं पिया आब हयात। यहाँ पे ये आब हयात का मतलब है जिसके पीने से मौत नहीं आती, यानी कि जो अमर हो जाता है, जो हमेशा जिंदा रहता है। और खजर रिवायतन एक पैगंबर है जिनकी निस्बत मशहूर है कि उन्होंने आब हयात पिया है और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। सिकंदर फेलकोस शाह मकदोनिया का बेटा
यानी दुनिया का एक मशहूर बादशाह जिसने हिंदुस्तान को फतह किया था, और उसे सिकंदर आजम भी कहते हैं, जो हमेशा कभी कभी किसी जगह हम उसकी मिसाल भी देते हैं। और उसके बारे में ये भी एक रिवायत है, मशहूर बात है कि उसने जब वो उसकी मौत आई, मरते वक्त उसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर मुझे जिंदा रहने के बदले कुछ मिनट मुझे और जिंदा रहने की इजाजत दी जाए तो मैं अपनी पूरी सल्तनत उसके लिए कुर्बान कर दूंगा। इसी के मतलब एक शेर है, और इस शेर को तलमिया कहते हैं। तलमिया का मतलब है वो शेर जिसमें किसी किस्से किस्से का जिक्र हो, उसी शेर को तलमिया कहते हैं। कि अब किस रहबर पे, किस रहनुमा पे कोई भरोसा करे जो कुछ खजर ने सिकंदर के साथ किया। क्योंकि इसके मतलब कहते हैं कि खजर ने वो जानबूझकर किया था कि इसके बाद कुदरत के कानून में खलल पड़ता है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसको वो बूढ़े दिखाए, और जिस वजह से सिकंदर वो पानी न पी सका। यही मिसाल अब दी जाती है। अगर कोई किसी के साथ कभी बुरा करता है, बुरा नहीं, किसी को गलत रास्ता दिखाता है, तो उस जगह ये शेर बोला जाता है कि क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। यानी जब खजर ने सिकंदर के साथ ऐसा किया था, अब किसी दूसरे पर कैसे भरोसा किया जाए। जब तवक्का ही, ये आखिरी शार है, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यानी यहाँ शायर फरमाते हैं कि अगर जब किसी पर ऐसी भरोसा ही नहीं है तो उसका गिला क्यों करे। ये शायर मक्ता है। मक्ता का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है गजल में कि मक्ता उस शायर को कहते हैं जहाँ पे शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है जब तवक्का ही उठ गई गालिब, गालिब शायर का नाम है, तो इसी शायर को मक्ता कहते हैं। तो इसमें एक बड़ी हकीकत बयान की गई है कि किसी पे तवक्का नहीं करनी चाहिए, फिर भरोसा टूट जाता है। अगर भरोसा नहीं है तो फिर गिला क्यों करें। क्योंकि गिला उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे ये उम्मीद हो कि ये मेरी बात मानेंगे, या ये मेरी बात का मान रखेंगे, इज्जत रखेंगे। अगर ये भरोसा ही नहीं होगा तो फिर हम उस जगह पे किस लिए गिला करना चाहिए, गिला करना है हमें। तो बाकी वसलम, आज के लिए इतना ही। ये गजल